हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। ये हमारा ऑटोकैड का पार्ट 11 है। दोस्तों, आज हम स्केल कमांड एंड ऑफसेट कमांड के बारे में स्टडी करने वाले हैं। ये दोनों ही कमांड बहुत ही यूज़फुल कमांड है। मैं हूं जाला योगेश, चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे स्केल कमांड के लिए शॉर्टकट है SC। स्केल कमांड कैसे वर्क करता है और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। सपोज आपके पास कोई ड्राइंग है, उसका स्केल चेंज हो चुका है। आपको पता है कि इसके ओरिजिनल डायमेंशन इतने हैं, लेकिन यहाँ पे विजिबिलिटी में रॉन्ग ही डायमेंशन दिखा रहे हैं। तो उस ड्राइंग को हमें क्या करना पड़ेगा, रीस्केल करना पड़ेगा। तो उस टाइम आप स्केल कमांड का यूज़ कर सकते हो। इसे हम प्रैक्टिकली समझते हैं। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं ऑटोकैड में। दोस्तों, आप देख सकते हो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। इसका मेज़रमेंट यहाँ पे आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सेक्शन 20 है। इसकी हाइट हम दिखा देते हैं 80 है। अगेन ये हमारा 20 डायमेंशन है और ये डायमेंशन हमारा 100 है। तो इस तरीके का ऑब्जेक्ट हमारे पास है। जैसे मैंने बोला कि स्केल के लिए शॉर्टकट क्या है, SC, देन एंटर। गाइडलाइन क्या कह रही है, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, कि इस ऑब्जेक्ट को हमें स्केलिंग करना है, इस ऑब्जेक्ट को हमें स्केलिंग करना है। देन एंटर कीजिए। स्पेसिफाई बेस पॉइंट, आप बेस पॉइंट कोई भी ले सकते हो। सपोज मुझे बेस पॉइंट ये चाहिए तो ये वाला। और यहाँ पे आपको पूछेगा स्पेसिफाई स्केल फैक्टर। तो आप जितना स्केल फैक्टर यहाँ पे प्रोवाइड करोगे, जो हमारा ओरिजिनल डायमेंशन है वो उस स्केल फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सपोज यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारी जो टॉप की जो विड्थ है कितनी है, 20 है। सपोज मैं यहाँ पे स्केल फैक्टर 2 प्रोवाइड करता हूँ, तो जो हमारी 20 विड्थ है वो कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं यहाँ पे स्केल फैक्टर 2 प्रोवाइड करता हूँ। तो यहाँ पे जितने भी डायमेंशंस है वो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हो, देखो जो हमारा 20 था कितना हो चुका है, 40, और जो हमारा 80 था 160 हो चुका है। जो 100 था 200 हो गया और 20 था वो 40 हो चुका है। तो इससे हम 2 टाइम स्केल फैक्टर प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा। अगर मुझे इसे वापस ओरिजिनल कंडीशन में लाना है तो अगेन SC स्केल कमांड, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, देन एंटर। स्पेसिफाई बेस पॉइंट, आप बेस पॉइंट कोई भी ले सकते हो, ये बेस पॉइंट चाहिए। अब मैं स्केल फैक्टर कितना प्रोवाइड करूंगा तो ये डायमेंशन ओरिजिनल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो हमने यहाँ पे पहले 2 टाइम दिया तो हमारा जो डायमेंशन है वो डबल हो चुका है। लेकिन मुझे अगेन इसे हाफ में कन्वर्ट करना है। तो स्केल फैक्टर कितना आएगा, हाफ, मतलब 1/2। इसे हम किस तरीके से प्रोवाइड करेंगे, 0.5। जैसे मैं 0.5 प्रोवाइड करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी ड्राइंग जैसे थी वैसे ही वापस आ जाएगी। यहाँ पे हमने स्केल फैक्टर कितना प्रोवाइड किया, 0.5। ओके, सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा स्केल कमांड में, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर। जैसे ही आप बेस पॉइंट क्लिक करते हो तो देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, कॉपी एंड रेफरेंस। कॉपी का कंसेप्ट क्या है कि जैसे ही मैं कॉपी पे क्लिक करता हूँ तो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट तो एज इट इज़ रहने ही वाला है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे 2 स्केल फैक्टर प्रोवाइड करता हूँ तो जो न्यू ऑब्जेक्ट है उसका स्केलिंग कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। देखो 2 टाइम हो जाएगा। तो कॉपी का कंसेप्ट यही है कि ओरिजिनल हमारा एज इट इज़ रहेगा और सेकंड जो न्यू कॉपी होगी वो स्केल थ्रू होगी। उसका स्केलिंग होने के बाद वो कॉपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा कॉपी का ऑप्शन है। यहाँ पे मैं दे देता हूँ Ctrl+Z, अगेन SC स्केल, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, एंटर, बेस पॉइंट। और सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रेफरेंस ऑप्शन। रेफरेंस का यूज़ हम कहाँ पे करेंगे, सपोज आपके पास कोई डायमेंशन है। मेरे पास एक डायमेंशन है ये वाला। इसकी लेंथ कितनी है मैं नहीं जानता, बट इसकी जो लेंथ है वही लेंथ मुझे यहाँ पे प्रोवाइड करनी है और इसके स्केल के अकॉर्डिंग सारे लेंथ को चेंज करना है। तो वो भी आप कर सकते हो। SC स्केल
किसको स्केल करना है, इस फुल ड्राइंग को। बेस पॉइंट आप यहाँ से कोई भी ले सकते हो और यहाँ से हमें चले जाना है रेफरेंस ऑप्शन। तो यहाँ पे आप गाइडलाइन देख सकते हो, स्पेसिफाई रेफरेंस लेंथ। तो हमें जो लेंथ चेंज करनी है वो यहाँ पे डिफाइन करनी है। कहाँ से कहाँ तक हमें लेंथ चेंज करनी है, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। अब आप देख सकते हो स्पेसिफाई न्यू लेंथ। न्यू लेंथ अगर आप जानते हो तो डायरेक्टली टाइप कर सकते हो, लेकिन हमारी कंडीशन क्या है कि हम न्यू लेंथ भी यहाँ पे नहीं जानते हैं। तो यहाँ पे हमें कौन सा ऑप्शन लेना है, पॉइंट्स, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो देखो 57.56, तो ये लेंथ भी हमारी इतनी ही होगी, 57.56 आप देख सकते हो। तो आप इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग भी स्केल कर सकते हो। तो आप इतनी मेथड से स्केल कमांड में वर्क कर सकते हो। नेक्स्ट कमांड है यहाँ पे हमारा ऑफसेट कमांड। तो ऑफसेट के लिए शॉर्टकट है ओ। तो ऑफसेट कमांड कैसे वर्क करता है, हम आ जाते हैं यहाँ से ऑटोकैड में। सपोज मेरे पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल है जिसका मेजरमेंट यहाँ पे 100 बाय 100 का मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, और इसकी हम मल्टीपल कॉपी ले लेते हैं। मल्टीपल कॉपी कैसे करनी है वो ऑलरेडी आप जानते हो, हमने कॉपी कमांड में डिस्कशन किया था। ऑफसेट के लिए शॉर्टकट क्या है, ओ। तो ऑफसेट मोस्टली हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, जब भी हम कोई सिविल फील्ड में कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं तो वॉल क्रिएशन का जो कंसेप्ट है मोस्टली हम वहाँ पे ऑफसेट कमांड का यूज़ करते हैं। जैसे ही आप ओ एंटर टाइप करोगे, देखो तो यहाँ पे गाइडलाइन क्या कह रही है, स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस। कितने डिस्टेंस पे ऑफसेटिंग देना है, 10। तो जैसे ही मैं 10 प्रेस करता हूँ तो देखो जो हमारा रेक्टेंगल है इनसाइड और आउटसाइड, जिस डायरेक्शन में आपको ऑफसेट प्रोवाइड करना है उस डायरेक्शन में आप क्लिक कर सकते हो। क्लिक करने के बाद एंटर। तो यहाँ पे हमारा कमांड क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। अगेन ओ फॉर ऑफसेट, डिस्टेंस हम 10 ही प्रोवाइड करते हैं। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद हमें क्लिक नहीं करना। सेकंड ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, मल्टीपल ऑप्शन। जैसे ही मैं मल्टीपल पे क्लिक करता हूँ तो आप जिस डायरेक्शन में क्लिक करोगे उस डायरेक्शन में आपका कमांड कंटिन्यू ही रहने वाला है। देखो इस तरीके से। तो आप इस तरीके से मल्टीपल कॉपी भी यहाँ पे ऑफसेट में कर सकते हो, मल्टीपल ऑफसेटिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हो। अगेन ओ फॉर ऑफसेट। नेक्स्ट ऑप्शन आपको ब्रैकेट में देखने को मिलेगा, थ्रू। थ्रू का कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पे आपको ऑफसेट डिस्टेंस प्रोवाइड करने की आवश्यकता नहीं है। आप जितने डिस्टेंस पे यहाँ पे क्लिक करोगे उतना ऑफसेट ये ले लेगा। इस तरीके से देखो, जितने डिस्टेंस पे आप क्लिक करोगे उसके अकॉर्डिंग ये ऑफसेट ले लेगा। ये थ्रू का कंसेप्ट है। और यहाँ पे इरेज पे जब भी आप क्लिक करोगे तो गाइडलाइन क्या कह रही है, इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट आफ्टर ऑफसेटिंग। मतलब ऑफसेट देने के बाद हमें ओरिजिनल ऑब्जेक्ट को इरेज करना है, तो यहाँ पे नो है। अगर मैं यहाँ पे यस करता हूँ देन थ्रू का यूज़ करता हूँ तो देख सकते हो ओरिजिनल ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे इरेज हो जाएगा। ऐसा नहीं कि थ्रू कंसेप्ट से, यहाँ पे ओ फॉर ऑफसेट डिस्टेंस में मैंने यहाँ पे 10 प्रोवाइड किया तो यहाँ पर भी हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इरेज हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पे हमने इरेज में यस प्रोवाइड किया है। जैसे ही आप नो प्रोवाइड करते हो, ऑफसेट डिस्टेंस 10 ले लीजिए, तो हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट इरेज नहीं होगा। देखो तो इस तरीके से भी आप ऑफसेट का यूज़ कर सकते हैं। और लेयर में हमें कोई चेंजेस नहीं करना, यहाँ पे सोर्स ऑब्जेक्ट ही रखना है। तो मोस्टली हम ऑफसेट का यूज़ इस तरीके से ही करने वाले हैं। तो दोस्तों आपको स्केल और ऑफसेट कमांड के बारे में पता चल गया है कि कैसे वर्क करता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।